तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो क्या भसड़ हुई है यहाँ पर भाई। जाम लगा पड़ा बहुत तगड़ा वाला, लगता है कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया भाई। देखते हैं भाई क्या हुआ भाई, कैड़ा एक्सीडेंट हो गया मुझे लग रहा भाई। बहुत ही कैड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है। पता नहीं क्या हुआ है, गाड़ी भी खड़ी है उल्टी, पुलिस भी आई हुई है भाई। कुछ ना कुछ भसड़ तो है। तो भाई गाड़ी किस तरीके से खड़ी है ये? ओ भाई एक्सीडेंट ही हुआ है। तो गेट फिर से उखड़ा पड़ा भाई गाड़ी का। ओ भाई डिवाइडर तोड़ दिया क्या? ओ भाई कैड़ा एक्सीडेंट हुआ भाई। और भाई गाड़ी का थोबड़ा इंगे को पड़ा, कैड़ा ही सीन हुआ पड़ा कुछ। क्या हो गया? अच्छा जी, कैड़ी लगी थी क्या? छिलका उतार दिया इसका तो भाई। क्या भाई, खड़ी करनी सही रहेगी, देख के आऊँ क्या? ओ भाई कैड़ी छूट गई लगा। पुलिस भी खड़ी है भाई, देखते हैं क्या हुआ। कहीं बहन क्या हमारी बाइक में चोट हो जाए और कुछ कैड़ा ही सीन हो गया भाई। चल किसी की जान मान ना गई हो बस। चलो, बलून तो इसमें है ही नहीं भाई डब्बी में। चलो भाई चलते हैं आगे, ये तो हो गया काम जो होना था। क्या होगा भाई, पता नहीं किस तरीके से वो होगा ये भाई। डिवाइडर वाइडर में लगी दिखे और क्या ही हुआ सीन तो कुछ। तो ये माचिस की डब्बी जो है भाई वैगनार, सेफ्टी से चलानी चाहिए थोड़ी सी। नहीं तो भाई आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। और इस गाड़ी में एक्सीडेंट होने का मतलब है भाई कोई सेफ्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसलिए कुछ इस गाड़ी में भाई मारुति वाले को थोड़ी तो सेफ्टी रखनी चाहिए यार। तो सेफ्टी नामक चीज़ है ही नहीं इसमें। और टक्कर कैसी लगेगी मैं तो ये सोच रहा हूँ। गाड़ी का थोबड़ा घुमा पड़ा, साइड से छीली पड़ी है बिल्कुल, दरवाजे वरवाजे सब टूटे पड़े हैं भाई। एम्बुलेंस आ रही है, लगी चोट भी लगी है यार भाई। लगी होगी भाई, माथा वाथा टकरा होगा जरूर स्टेयरिंग से, क्योंकि बलून तो इसमें है नहीं जो खुल जाएंगे। आदमी का सारी बलून बनेगा इसमें तो भाई सेफ्टी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। क्योंकि लोग जिस तरीके से चलाते हैं ना, बताओ। इस रास्ते से मैं डेली जाता हूँ भाई, डेली डेली मेरा अप डाउन है। मॉर्निंग में इसी रास्ते से जाता हूँ मैं। बस भगवान सही रखे उन्हें, जिसका भी भाई एक्सीडेंट हुआ है। तो यार एक्सीडेंट देखता हूँ ना तो मेरी स्पीड थम सी जाती है। एक दिमाग में चीज़ आती है कहीं ना कहीं कि भाई एक्सीडेंट कभी ना हो किसी का तो ज़्यादा बेटर है भाई। लेकिन भाई जिसके साथ जो होना होता है, जो लिखा होता है, वो तो भाई होना ही है। बाकी अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई जो होना होगा तुम भगाओ 200 की स्पीड पे, 150 की स्पीड पे। तो कुछ सेफ्टी और दिमाग बुद्धि भगवान ने दी है। यार एम्बुलेंस दूसरी जा रही है भाई, कैडी लग गई किसी को लग रहा है। तो यही है कि भाई भगवान ने बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करो। तेज़ मत चलाओ ज़्यादा, खास करके यार ये सिटी एरिया में भाई तेज़ चलाना सही नहीं है। जबकि मैं खुद तेज़ चलाता हूँ, फिर भी मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। लेकिन भाई एक तो समय कुछ सबका अलग अलग होता है, और भाई चलाने की हैबिट्स भी अलग अलग होती है। हमें गाड़ी देखनी चाहिए हमारे हाथ में कौन सी है, उस तरीके से भाई उसे चलाना चाहिए। ना कि औंधी होके भगाए भाई। और माना कि वैगन आ रहा है, लेकिन भाई 140 चली जाती है, 150। तो इतनी भी चलानी है सही नहीं है। यार कैसे गर्म हो रही है इतनी, हीट फेंक रही है भाई गाड़ी। गाड़ी हीट क्यों फेंक रही है इतनी? अभी भाई मैं घर ही जा रहा था, 9:03 हुए हैं।
रास्ते में मुझे एक्सीडेंट दिख गया तो मेरी स्पीड भी भाई थम गई थोड़ी सी। वैसे टच बाय वुड भाई मैं बाइक तो अच्छी चला लेता हूँ, ड्राइविंग मेरी अच्छी है, बट समय का कुछ नहीं पता होता कब क्या हो जाए। तो भगवान से हाथ जोड़ने चाहिए। भगवान अपने भाई कर्म अच्छे रखो, मैं तो यही कहता हूँ बस। कभी किसी का बुरा मत करो तो तुम्हारे साथ भी कोई बुरा नहीं होगा। मुझे भाई अपनी एक्सट्रीम लेके आनी है यार, बहुत मिस कर रहा हूँ उसे भाई। मुझे लगता है मुझे 1 महीना होने वाला है एमटी मेरे पास है। मुझे भाई अपनी एक्सट्रीम लेके आनी है, बट टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि देखो अब मैं आया हूँ और कभी मैं भाई मैं एमटी लेने जाऊँगा वहाँ, ओ सॉरी अपनी एक्सट्रीम लेने जाऊँगा यार। मुझे एक्सट्रीम की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। गाड़ी का नंबर देखो भाई, 4000। इनोवा में वीआईपी नंबर ले रखा भाई, महंगा नंबर होगा काफ़ी। तो भाई किसी ने बताया नहीं है, मैंने थोड़ा एंगल चेंज करा है भाई अपने उसका कैमरे का, तो कैसा लग रहा है? थोड़ा व्यू ऊपर का ज़्यादा आता होगा क्योंकि मैंने ना एक माउंट लगाया उसमें जिससे कि व्यू अच्छा है। पता नहीं यार, मेरा जब से वहाँ से आया हूँ ना भाई, चलाने का तेज़ मन नहीं कर रहा बाइक, और वैसे ही मन कर ही नहीं रहा बाइक चलाने का, सच बताऊँ लोकल में। तुम हंसोगे मेरी बात पे। लोकल में चलाने का मन नहीं कर रहा भाई। अपन को चाहिए लंबी राइड, और इन राइडों करने का अपन का मन नहीं करता भाई। तो एक चीज़ और है कि तुम्हारा भाई रास्तों पे चला के, सिटी एरिया में चला के ना, आपका हाथ जो है थोड़ा क्लियर हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो भाई आप हर जगह के लिए तैयार रहते हैं। जब आप इस ट्रैफिक में चला लोगे तो हर जगह के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। जिसने दिल्ली गाज़ियाबाद में भाई ड्राइविंग कर ली, गुड़गांव में, तो वो तो भाई कहीं भी गाड़ी चला सकता है क्योंकि सबसे ज़्यादा भाई रश है यहाँ पर। इन सिटी में सबसे ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाली सिटी है। यहाँ की ड्राइविंग जिसकी बढ़िया है वो भाई कहीं भी गाड़ी चला सकता है, ठीक है ना। बट पहाड़ों का जो एक्सपीरियंस है वो अलग होता है। पहाड़ों में भाई तुम्हें अपनी लाइन को पकड़ के रखना पड़ता है, ज़रा सी इधर उधर होते ही काम ख़राब हो जाता है भाई। वहाँ पे कोई माफ़ी नहीं है, एक गलती की माफ़ी या तो सज़ा ही है या फिर मौत ही है भाई। क्योंकि वहाँ होती है एक लेन और उस लेन से चिपक के चलना पड़ता है, और भाई कई जो हैं बेवकूफ़ होते हैं जो दूसरी लाइन में चलाते हैं, तो उनसे बच के भी रहना पड़ता है। तो मैं ड्राइविंग के भाई आपको आइडियाज़ दूंगा कभी जब मैं जाऊंगा आपकी बार पहाड़ों पे, क्योंकि बाइक हमें चलाना भी कई बार बहुत कैड़ा हो जाता है। अभी मैं भी फ़िलहाल हाल ही में गिर गया था, जब मैं राइड पे गया था तो एक गलत साइड से आ रहा था, उसकी वजह से मैंने जब ब्रेक मारी तो नीचे भाई पानी था, स्लिप हो गई थी बाइक मेरी, यही एमटी। तो बच गया बस, टच बाय गुड। ना बाइक में कुछ दिक्कत आई भाई, ना मेरे में दिक्कत आई, बच ही गया, बस भगवान का हाथ था, कृपा थी भाई भगवान की जो बच गया, महादेव की। तो मैं उस टाइम करीब करीब 50 की स्पीड पाऊँगा भाई। जब मैंने वहाँ पे सामने एकदम गाड़ी आती देखी, उसने बहुत तेज़ ब्रेक मारी तो भाई मुझे ही ब्रेक मारनी पड़ी क्योंकि वो बहुत तेज़ आ रहा था बंदा, और सडनली एकदम मेरे सामने आ गया। तो उस टाइम मैं बैलेंस खो चुका था, मुझे पता था कि मैं गिरूँगा। हालांकि मेरे कपड़े फट गए थे लेकिन मैं बच गया था भाई, और बाइक भी बच गई थी। तो आज है इस मंगलवार, मंगल बाज़ार लगा हुआ है सामने, मंगल बाज़ार से चलते हैं। मज़ा आता है पता नहीं भीड़ में जाने में मुझे क्यों। ये देखो रॉन्ग साइड भाई, रॉन्ग साइड क्यों आते हैं लोग, तभी तो एक्सीडेंट होते हैं। तो गाइस यार बहुत मिस कर रहा हूँ अपनी राइड को यार, हिमाचल वाली। हम लोग प्रिपेयर तो होते हैं, मतलब तैयारी तो करते हैं क्या वहाँ जाना है, 1 महीना रह गया जाने में, 15 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, लेकिन उस जगह हम होकर भी आ जाते हैं और भाई हमें पता भी नहीं चलता। तो भाई ये है मंगल बाज़ार,
जहाँ पर बहुत तगड़ी वाली भीड़ है आज तो। चलिए आराम आराम से चलते हैं। मंगल बाजार के पीछे ही अपना घर है भाई। यहाँ पे थोड़ा आराम आराम से चलते हैं। क्योंकि भीड़ भड़ाके वाला इलाका है ये, यहाँ से आराम ही चलानी पड़ती है भाई। और बच्चे बच्चे आजकल दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि भाई मैं व्लॉग बना नहीं रहा हूँ गली में, तो इसलिए बच्चे हो गए हैं बोर। चलिए धीरे धीरे खिसक खिसक के भाई घर ही आ गया इस बार। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टाइम लगा है मुझे घर आने में। जीत अभी आया नहीं है, रोनिन खड़ी नहीं है, तो मैं देखता हूँ एक आध दिन में भाई कब जाता हूँ। एक तो उसकी चाबी फंस जाती है। फाइनली गाइस मैं घर पहुंच चुका हूँ और काफ़ी दिनों बाद भाई व्लॉग बना रहा हूँ। मम्मी नहीं, बहन आई है बोलने। जीत अभी आया नहीं है भाई। जीत को आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार। प्रणाम जी प्रणाम। मम्मी मम्मी देख रहा है, ये पहचान नहीं रहा, अभी हेलमेट में पहचानता नहीं है मुझे।